ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 21 अगस्त 2024 के महावाक्य, जिसमें बाबा ने सुनाया कि जो समय आगे आने वाला है उस समय में सभी मनुष्य आत्माओं को बाबा का संदेश किस विधि से मिलेगा। तो बाबा ने इसमें बताया, जैसे यज्ञ की शुरुआत हुई तो बहुत आत्माओं को घर बैठे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता था। बाबा ने कहा इसी तरह से अंत में भी बहुत लोगों को घर बैठे बाबा का साक्षात्कार होगा, क्योंकि वैसे भी भक्ति में या तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है, वैसे ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। इसी प्रकार यहाँ ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होगा और ये उनको महसूस होगा कि वहाँ जाओ और वहाँ तुमको वैकुंठ जाने का, स्वर्ग में जाने का, श्री कृष्ण की दुनिया में जाने का ज्ञान मिलेगा। इस प्रकार बाबा कहते आगे चल करके ये सेवा होनी है। आदि में भी यही पाठ चला और अंत में भी यही पाठ चलना है। और अभी बाबा ने कहा तुम बच्चों को लाइट हाउस बनकर रहना है, क्योंकि सब आत्माओं को, दूर दूर बैठी हुई आत्माओं को संदेश पहुंचाना वो तभी होगा जब तुम बच्चों की स्थिति लाइट हाउस बन जाएगी। अभी सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य, बाबा के शब्दों में। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। लाइट हाउस का काम होता है सबको रास्ता बताना, पैगाम देना। हम हैं चेतन लाइट हाउस, वो जड़ चेतन लाइट हाउस होता है, और हम हैं इस सृष्टि के, चेतन मनुष्य सृष्टि के लाइट हाउस। हर मनुष्य आत्माओं को घर का रास्ता बताने वाले। प्रश्न है आज का, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? उत्तर है, आगे चलकर बहुतों को ये डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ, तो तुमको ये वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। ये इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछते, नल्ली बेटी से पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रही हो, किसकी याद में बैठी हो? बाप की? सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और भी कुछ याद है? बाप की याद से तो विकर्म विनाश होंगे। और क्या याद करती हो? ये बुद्धि का काम है। हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है, बाप को भी याद करना है तो घर को भी याद करना है, घर जाना है ना। अच्छा, और क्या करना है? क्या घर में जाकर बैठ जाना है? घर जाएंगे तो क्या घर जाके बैठ जाएंगे? नहीं। विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, उसका अर्थ भी बाप ने अब समझाया है। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ 84 जन्मों के चक्र का। ये है सुदर्शन चक्र का यथार्थ अर्थ। तो वो चक्र भी फिराना पड़े। माना यहाँ हम बैठते हैं तो बाप को भी याद करना है, साथ साथ घर को भी याद करना है। तो खाली दो को याद नहीं करना, साथ साथ पूरी सृष्टि के चक्र को भी याद करना है। आत्मा ने ये सृष्टि में चक्र कैसे कैसे बजाया, अपना पार्ट कैसे प्लेट किया, और फिर वापस ये सृष्टि चक्र कैसे घूमेगा। तुम जानते हो हम 84 जन्मों का चक्र लगाकर घर जाएंगे। ये बात अब हम बच्चों को पक्का हो गई है। फिर वहां से आएंगे सत्यु में पार्ट बजाने। विष्णु को कोई चक्र होता नहीं है, ऐसे कोई हाथ में चक्कर चलाने के लिए नहीं होता है। वो तो है सत्यु का देवता। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, स्वर्ग कहो, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो ये भूल करते हैं, क्योंकि राधे कृष्ण का राज्य नहीं होता। राधे कृष्ण तो छोटे बच्चे हैं, प्रिंस प्रिंसेस हैं। राज्य होता है राजा रानी का। राधे कृष्ण का राज्य तो होता ही नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग राजाई के प्रिंस प्रिंसेस थे। वो एक साथ थोड़ी रहते थे, वो अलग राजाई की थी, श्री कृष्ण अलग राजाई के प्रिंस थे। राजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे। तो ये जो विष्णु को चक्र दिया है, ये चक्र तुम्हारा है, संगम युग का है, हम बच्चों का चक्र है। तो यहाँ जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, वर्षा भी याद करना है, इसलिए ये चक्र है। बाबा कहते तुम लाइट हाउस भी हो, बोलता चलता लाइट हाउस। वो लाइट हाउस होते हैं समुद्र में, वो जड़ होते हैं, एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं। और हम बच्चे जो लाइट हाउस हैं, हम बोलते चलते हैं, घूमते फिरते वाले लाइट हाउस हैं। तो हमारे एक आंख में है शांति धाम और एक आंख में है सुख धाम, दोनों को याद करना पड़ता है। यदि याद से ही तो पाप कटेंगे, घर को याद करने से घर में चले जाएंगे। फिर चक्र को भी याद करना है। ये सारे चक्र की नॉलेज तुमको ही है, 84 का चक्र लगाया है। अब ये अंतिम जन्म मृत्यु लोक में, नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर अर्थात तुम सदैव जीते रहते हो। जीने का मतलब क्या, वहां मरेंगे नहीं, कभी मरेंगे, मरते तो है, ऐसा नहीं है कि कभी मरते नहीं है, लेकिन सो इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। और मरना शब्द नहीं होता, वो सोच लेते हैं अमर मतलब मरते ही नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, बीमारियां होती हैं, वहां मरने का डर नहीं, क्योंकि अमर लोक है। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है कि हम गर्भ जेल में जाकर प्रवेश करेंगे, ये वहां ध्यान रहेगा। बुजुर्ग होंगे तो ये बुद्धि के अंदर ज्ञान होगा। अभी जाते हैं गर्भ जेल में, वहां तो गर्भ महल होता है, वहां पाप तो है ही नहीं जो सजा भोगनी पड़े। यहाँ तो पाप करते हैं, जिस कारण सजा भोगकर बाहर निकलते हैं। गर्भ जेल में सजा भोगते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे पाप किए हुए होते हैं, और बाहर निकलते हैं फिर पाप करना शुरू कर देते हैं। ये है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ तो दुख भोग कर, सजा भोग कर तब आते हैं पार्ट बजाने। रोकना इसको। ये है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ तो दुख ही होता है, वहां दुख का नाम नहीं। तो एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रखो। भल तुम जन्म जन्मांतर जप तप आदि करते आए हो, परंतु वो ज्ञान तो नहीं है। भले हम भक्ति करते आए, जप तप करते आए, पर वो ज्ञान तो नहीं है ना, वो है भक्ति। उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती कि तुम ऐसे सतो प्रधान बन सकते हो। वहां कोई विधि नहीं मिली कि ये करने से कोई सतो प्रधान बन सकते हैं, कोई भी नहीं जानते। बस सुना है कि श्री कृष्ण भगवानोवाच देह सही देह के सब धर्म त्याग माम एकम याद करो। ये गीता के अक्षर हैं जो पढ़कर सुनाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि तुम ऐसे बनो, बस पढ़कर सुना देते हैं। ये कोई नहीं प्रेशर करता या दबाव डालता कि तुम्हें ऐसा बनना है, सिर्फ पढ़ते हैं। भगवान ऐसे कहकर गया था जब आया था पतितों को पावन बनाने। सिर्फ गीता में परम पिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब श्री कृष्ण तो रथी है ना, उनको रथ चाहिए क्या? श्री कृष्ण को रथ चाहिए? उसको तो अपना रथ है, वो तो खुद देहधारी है। श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? श्री कृष्ण नाम पड़ा वो भी तो किसी ने रखा ना। जैसे छठी होती है तो नाम सबके पढ़ते हैं। बाप को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है, वो तो सदा शिव है, उसका नाम कभी रखा नहीं जाता है।
तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो तो शरीर का नाम बदलता है। शिव बाबा तो जन्म मरण में आते नहीं हैं, वो तो सदैव शिव ही हैं। बिंदी जब लिखते हैं, जब वो लिखते हैं ना बही खाते में, बुरी बोलते हैं उसको, जब वो बिंदी लिखते हैं तो कहते हैं शिव, पूरा अक्षर लिखेंगे, लास्ट में उसको बोलते हैं बुरी, उसको बिंदी यानी शिव कहते हैं, शिव शब्द बोलते हैं। बिंदी आत्मा तो बिल्कुल सूक्ष्म है। आत्मा का अगर साक्षात्कार होता तो भी किसको समझ में नहीं आता, देवी को देख खुश हो जाएंगे। अच्छा फिर क्या, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो उससे तो कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या साक्षात्कार हुआ, एक लाइट दिखेगी। अच्छा कोई देवी का साक्षात्कार हुआ, देख के खुश हो जाएंगे कि मुझे देवी का दर्शन हुआ, लेकिन उससे कुछ प्राप्ति तो नहीं हुई। बाबा कहते चलो देवी का साक्षात्कार हो गया, उससे खुश हो जाते हैं। अच्छा फिर क्या, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई, अर्थ ही नहीं है, सिर्फ नोदा भक्ति की, दर्शन किया और खुश हो गए। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति की तो कोई बात ही नहीं है। वो सब भक्ति मार्ग है, यहाँ सब ज्ञान मार्ग की बातें हैं। यहाँ अक्सर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, फिर श्री कृष्ण का होगा। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्णपुरी व वैकुंठ में जाएंगे। कितना बहुतों को, भाई बहनों को पहले हुआ, बाबा कहते ऐसे लास्ट में भी होगा। लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ माना सदगति हो गई। साक्षात्कार कोई सदगति का रास्ता नहीं है, ये सिर्फ इशारा मिलता है कि यहाँ जाओ। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा। तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पढ़ता है, ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पढ़ता है, तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होगा। इनके पास जाने से तुमको ये वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा। जैसे अर्जुन को विष्णु का साक्षात्कार हुआ, विनाश का साक्षात्कार हुआ, अर्जुन को हुआ ना, ऐसे बाबा कहते लास्ट समय ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होगा और जहां तहां सब जगह होगा। यहाँ जाओ तो यहाँ जाने से तुमको विष्णुपुरी में जाने का ज्ञान मिलेगा। बाबा कहते तुमको कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो ना, इसलिए अलंकार विष्णु को दिए। बनते तो हम हैं कमल पुष्प समान, विष्णु तो बना बनाया है, लेकिन यहाँ कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं, स्थिति नीचे ऊपर हो जाती है, एक रस नहीं रहते, इसलिए ये अलंकार विष्णु को दिए हैं। नहीं तो देवताओं को शंख आदि की क्या दरकार है। मुख से ज्ञान सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है। कमल का राज भी बाबा ने बताया, तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल पुष्प समान बनना है। गदा है, गदा का क्या बताया बाबा ने, गदा है 5 विकारों रूपी माया को जीतने की। बाप उपाय बताते हैं, क्या उपाय बताते हैं, माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाप को याद करो। दूसरा तो कोई पतित पावन है ही नहीं सिवाय एक बाप के। बाबा कहते हैं मुझे बुलाते ही इसलिए हैं कि हम सबको इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चलो, इसलिए तो बुलाते ना भगवान को। तो बाप आकर सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, क्योंकि अपवित्र आत्माएं तो घर में व स्वर्ग में जा नहीं सकती। अपवित्र आत्मा कैसे जा सकती है। बाबा कहते हैं, अब बाबा क्या कहते हैं, पवित्र बनना है तो फिर मुझे याद करो। अपवित्र आत्मा तो घर नहीं जा सकती, उसके लिए तो पवित्र बनना पड़ेगा, और पवित्र बनना है तो मुझे याद करो। याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, ये मैं गारंटी करता हूँ। स्वयं भगवान गारंटी कर रहे हैं, बाबा गारंटी करते हैं, बुलाते हैं ना, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। तो कैसे जाएंगे, कितनी सीधी बात बाप बताते हैं। बाप की सहज नॉलेज और सहज बातें, कितना सिंपल रीति से बाबा इतना ऊंचा ज्ञान हमको देते हैं।
कहते हैं काम काज करते हुए मुझे याद करो। काम काज भी छोड़ना नहीं है, काम काज करो, काम काज करते हुए मुझे याद करो। भल नौकरी आदि करो, भोजन बनाओ तो भी याद में रह करके भोजन बना सकते हो, तो भोजन भी शुद्ध होगा। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे, भोजन भी शुद्ध होगा। इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा भोजन के लिए तो देवताओं की भी दिल होती है। कहते हैं ब्रह्मा भोजन को देवताएं भी तरसते हैं, माना उनकी भी दिल होती है हम ब्रह्मा भोजन खाएं। ये बच्चियां भी भोग लेकर जाती हैं तो वहां महफिल होती है, ध्यान में जाते हैं ना भोग लेके बाबा को लगाने के लिए, तो वहां देवताओं की महफिल जुट जाती है। ब्राह्मण और देवताओं का मेला लगता है, भोजन स्वीकार करने आते हैं। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो मंत्र जपते हैं। भक्ति के अंदर जो ब्राह्मण लोग जब भोजन करते हैं ना, तो थाली सामने आती है तो कुछ मंत्र जपते हैं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है और ये संगम पर हमें पता चला इसका महत्व, और सच्चा रियल ब्रह्मा भोजन तो संगम पर मिलता है। सन्यासी तो ब्रह्म को ही याद करते हैं, वो है हद के सन्यासी, और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। वो कहते हैं हमने घर बार मिल्कियत आदि सब छोड़ा है और फिर अब देखो अंदर घुस आए हैं। जब छोड़ के गए अब फिर वापस देखो, फिर वही घर बार महल उन्हीं में घुस आए हैं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को घर बार नहीं छुड़ाया, बाबा ने हमें इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया का सन्यास कराया। तो हम हैं बेहद के सन्यासी। तुम इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाते हो, ये दुनिया वाले नहीं समझ पाते हैं। इसी दुनिया में रहते हुए हम बुद्धि से इस दुनिया को ही भूल जाते हैं। तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। घर गृहस्थ में रहते बुद्धि में ये है कि अब हमको जाना है। घर परिवार सब कुछ संभालते हुए बुद्धि में है कि अब हमको जाना है सुख धाम वाया शांति धाम। शांति धाम को भी याद करना पड़े। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं। ये हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, लास्ट जन्म है। बहुत जन्म बीत गए उसके बाद अंत का जन्म है। 84 जन्म पूरे हुए, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्य, फिर शूद्रवंशी बने। वो लोग फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। बाबा कहते ये भी उन्हों का उल्टा अर्थ है। आत्मा सो परमात्मा कैसे बनेंगी? हम सो का उन्होंने कितना उल्टा अर्थ निकाला। बाप बैठ हम सो का अर्थ हम बच्चों को समझाते हैं। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हैं। पहले पहले हम स्वर्गवासी देवता थे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय बने, 2500 वर्ष पूरा हुआ। फिर वैश्यवंशी विकारी बने, धीरे धीरे नीचे आते गए। अब हम फिर से ब्राह्मण चोटी बनते हैं, यहाँ बैठे हैं। जैसे कि 84 जन्मों की बाजोली खेलते हैं, ये बाजोली का भी ज्ञान है। अब हम ब्राह्मण हैं, सबसे ऊंच चोटी। ये पहले नहीं जानते थे और बाबा ने हमको कितना ऊंच बनाया, शूद्र से एकदम ऊंची चोटी बना दिया। आगे तीर्थों पर जाते थे तो भी ऐसे बाजोली करते, निशान डालते हुए जाते थे। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है। सच्चा तीर्थ कौन सा है हमारा? अब हमें तो बाजोली खेलते हुए कैसे तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं। तो हमारा सच्चा तीर्थ है शांति धाम और सुख धाम। वहां तो मन बुद्धि से सेकंड में पहुंच जाते हैं। तुम हो रूहानी पंडे, सबको राय देते हो। बाप को याद करो तो शांति धाम चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं। मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, और शांति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं। परंतु जा कोई भी नहीं सकता। मेहनत तो करते हैं पर जा नहीं सकते। फिर सारा होलसेल इकट्ठा ही जाएगा। बाबा आते हैं और सबको इकट्ठे ले जाएंगे। बाबा ने समझाया सत्युग में तो तुम बहुत थोड़े से होते हो, धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। तो तुम हो सुदर्शन चक्रधारी।
देवताएं नहीं है सुदर्शन चक्रधारी, तुम ब्राह्मण हो सुदर्शन चक्रधारी, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है, फुल युद्ध चल रही है समय। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं तो फिर उनके पास जाकर शरण ले लेते हैं। दो पक्ष होते हैं ना लड़ाई में, तो देखते हैं जो पक्ष ज्यादा भारी है, ज्यादा शक्तिशाली है, तो कमजोर पक्ष से कुछ लोग जाके उनके शरण ले लेते हैं। लेकिन बाबा कहते अभी तुम किसकी शरण लेते हो? यहाँ शक्तिशाली कौन है? यहाँ तो स्वयं बाप ही है शक्तिशाली, तो तुम किसकी शरण लेते हो? स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम शरण पड़ी हैं तेरे, तो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, सब आत्माओं का बाप तो एक ही है, उस एक के तुम बच्चे हो। साधु संत तो एक नहीं है, अनेक भगवान हो जाते हैं। जो घर से रूठे वो भगवान, वो महात्मा बन के बैठ जाते हैं। घर से रूठे, गेरू कफनी पहनी, जकमंडल ले लिया, वो भगवान हो गए। फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उनके शिष्य बन जाते हैं और महफिल मनाते हैं गंदे खान पान की। फिर वहां तो शुद्ध खान पान नहीं होता है ना, वहां तो नशा करते हैं जा करके। तो कैसे भगवान है? तमो प्रधान मनुष्य है, कुछ भी समझते नहीं है। हिंदुओं को फिर अपने धर्म का ही पता नहीं है, अपने धर्म में कितनी गिरावट कर ली है। ना ये पता हम देवता धर्म के थे, ना ये पता कि हम देवताओं की क्यों पूजा करते थे, हम वंश से कुछ भी पता नहीं है। बाबा समझाते तुम तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। ये बाबा ने हमको रियलाइज करा, हिंदू कोई धर्म नहीं है, तुम तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। वो धर्म ही प्राय लोप हो गया है। मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल आई वाले हैं। आज देखो दुनिया कितने क्रिमिनल आई वाली है। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है। अब बाप समझाते बच्चे सिविल आई बनो। चलो जाती है, अब से बनो सिविल आई। जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक तुम पतित हो। अपने को भाई भाई समझो तो वो क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। तो बाबा ने आत्मा का पाठ पढ़ा दिया, शरीर को देखो ही नहीं, तीसरी आंख से देखो, आत्मा को देखो, तो क्रिमिनल दृष्टि खत्म हो जाएगी। हम आत्मा भाई भाई हैं, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तख्त ये ब्रकुटी है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। ये ब्रकुटी का जो सिंहासन है अकाल आत्मा का तख्त है। अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। ये तो मिट्टी का पुतला है, सारा पार्ट तो आत्मा में भरा हुआ है। इस तख्त की वैल्यू थोड़ी है, वैल्यू तो बैठने वाले की है, वो अविनाशी है। सारा खेल तो आत्मा में भरा है। बाबा कहते मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूं तुम बच्चों को वर्षा देने। बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर के हम बच्चों को फिर से वर्षा देने का कार्य करते हैं। तुम जानते हो हम आए थे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। सतयुग में अथाह धन मिलता है, तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो। क्या बनते हो? 21 पीढ़ी देवता। बुढ़ापे बिगर कोई मरेगा ही नहीं वहां। जैसे यहाँ डर रहता है ना, अचानक मर जाते हैं, कम आयु के मर जाते हैं, पता ही नहीं है कि कब मौत आ जाए, लेकिन वहां पता होता है और पूरी आयु पूरा जीवन जिएंगे और बुढ़ापे में भी खुद महसूस होगा कि अब जाके हम बच्चा बनेंगे, तो खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे। तो वहां बुढ़ापे तक कोई नहीं मरेगा, ये निश्चित है। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं, गर्भ के अंदर भी मर जाते हैं, जन्म भी नहीं लिया उससे पहले मर जाते हैं। वहां तो ऐसी दुख का कोई नाम नहीं होता, उसको कहा जाता है सुख धाम, राम राज। ये है दुख धाम, रावण राज। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं। तो ये 84 का चक्र भी बुद्धि में तुमको याद रहेगा तो बहुत खुशी होगी। अगर ये चक्र भी हमें बुद्धि में याद रहता है, कब कब कहाँ हम कैसे पाठ बजाते हैं,
तो भी खुशी रहेगी। तुम जानते हो हम नए विश्व के अर्थात सत्युग के मालिक बनने वाले हैं। पक्का है ये बुद्धि में। गीता में भी भगवानो वाच्य है ना, हे बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। गीता ये संदेश देती है, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त वो है। अल्लाह अव्वल दिन का नाटक, हातम ताई का नाटक, ये सब इसी समय के हैं। अभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं, बच्चे कम पैदा हों। कितने लोग दुनिया में कोशिश करते हैं, बेहद का बाप कितना कम कर देते हैं। हर एक मनुष्य को कम करने की जरूरत नहीं, कोशिश करने की जरूरत नहीं, यहाँ हर एक मनुष्य कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा यहाँ पे बेहद का ही कम कर देते हैं, जो हर एक को एक एक को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सारे विश्व में सत्युग में 9 लाख आबादी जाकर रहती है। अभी कितने करोड़ों हैं, एक भारत में ही कितने करोड़ों हैं, और तब पूरी सृष्टि पर सत्युग में केवल 9 लाख रहेंगे। बाकी इतनी करोड़ों मनुष्य वहां नहीं होते हैं। सब मुक्ति धाम शांति धाम चले जाएंगे। मुक्ति मुक्ति सब बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो सब मुक्ति में जाके बैठ जाएंगे। यही तो करामात की बात है। सबकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। जिसको जीवन मुक्ति चाहिए जीवन मुक्ति मिलती है, जिसको मुक्ति चाहिए मुक्ति मिलती है। यही तो करामात है। इतनी सारी आत्माएं सब मुक्ति धाम में जाके बैठ जाती है। एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब का विनाश कर देते हैं। ये 84 का चक्र अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। ये है सुदर्शन चक्र। ये अच्छे से बुद्धि में घूम जाना चाहिए। बाकी चक्र से कोई गला आदि नहीं काटना है। कोई गला काटने का सुदर्शन चक्र नहीं है। ये है सुदर्शन चक्र। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगा दी। सबको सुदर्शन चक्र से मारा, ये दिखाते हैं ना। श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र चलाया और असुरों को मारा। ये भी तो ग्लानि है। कितना हिंसक बना दिया। जब वो तो डबल हिंसक है, वो तो कभी हिंसा करता नहीं है और उसको भी हिंसक बना दिया, तो ये भी तो निंदा है, ये भी तो ग्लानि है। तुम डबल अहिंसक बनते हो। काम कटारी चलाना ये भी हिंसा है, किसी को गला काटना ये भी हिंसा है। तो वहां तो कोई प्रकार की हिंसा नहीं होती। देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है। योग बल से जबकि विश्व के मालिक बन सकते हैं, तो योग बल से बच्चे क्यों पैदा नहीं हो सकते? जब योग बल से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है, पूरी दुनिया पर राज्य किया जा सकता है, उसके मालिक बन सकते हो, तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते? साक्षात्कार होगा, बच्चा होना है और बच्चा आ जाएगा। बाबा तो समझाते हैं, अभी ये पुराना शरीर छोड़ेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलेगा। बाबा बच्चों को देखता तो बाबा को यही आता है, अब ये वाला पुराना शरीर ये बच्चे छोड़ेंगे, फिर इनके हाथ में सोने का चम्मच होगा। दुख की वहां कोई बात नहीं है। तुम भी समझते हो, हम अमर लोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। माना भोजन भी हम सोने के बर्तन में खाएंगे, सोने के चम्मच से खाएंगे। गरीब प्रजा भी चाहिए। गरीब का मतलब ये नहीं कि कुछ है ही नहीं खाने के लिए। मतलब राजा से थोड़ा कम दर्जे के प्रजा हैं, दास दासी हैं, तो वो कम दर्जा हो गया। दुख की वहां कोई बात नहीं रहती है। प्रजा के पास थोड़े इतना धन माल होगा कि सोने के चम्मच से खाएंगे, हाँ, बाकी सुख होगा जो उनके लिए जरूरत का है उससे ज्यादा होगा, और आयु भी बड़ी होगी। राजा रानी, साहूकार, प्रजा, दास दासी सब चाहिए ना। राजधानी है, राजधानी में भिन्न भिन्न पद तो होंगे ही, दर्जा तो अलग अलग होगा ना। बाकी दुख नहीं होगा, वहाँ कमी नहीं होगी। उनको जितना चाहिए उससे ज्यादा ही उनके पास होगा। अच्छा, मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अब है आज की धारणा की मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट है
बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए, बाबा को तो हम याद कर रहे हैं, लेकिन और खुशी में रहने के लिए इस 84 के चक्र को भी याद करना है। सुदर्शन चक्र फिराना है, खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है, सच्चा मित्र बनाना है खुदा को। दूसरा पॉइंट है, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। अभ्यास का वरदान, सर्वशक्तिवान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। सर्वशक्तिवान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है, उनका सर्वशक्तियों पर अधिकार है, और जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो, ये असंभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम होती है। अगर बाप के साथ कंबाइंड हम जितना कम रहते हैं, उतनी हमें सफलता भी कम मिलती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, मिलेगी ही मिलेगी, वो जैसे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे पीछे घूमती है। जब सर्वशक्तिवान हमारा साथी है तो हम क्या हो गए, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे पीछे घूमती है सफलता, हमें उसके पीछे नहीं घूमना पड़ेगा, वो हमारे पीछे घूमेगी। बस क्या करना है, सर्वशक्तिवान को अपने साथ कंबाइंड रखना है। आज का स्लोगन है, सच्चे वैष्णव वो हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। सच्चे वैष्णव वो हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। ये थे आज के प्यारे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।